नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चाहे सैन्यकर्मी हो या केंद्रीय कर्मचारी या किसी और अन्य विभाग के कर्मचारी, यानी सभी विभागों के पेंशनरों की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि अब पेंशन आजीवन बढ़कर मिलेगी। और अब ये सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद कैट हैदराबाद की तरफ से पेंशन भोगियों के लिए तोहफा दिया गया है। इसी तरीके का सेम वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही और वो एक के बाद एक फिर उन्हीं घिसे पिटे कानूनों को लागू कर रहे हैं। यानी कि वो कार्य कुशलता में निपुण नहीं हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये त्रुटियां एक के बाद एक हो रही हैं और फिर कर्मचारियों को न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस तरह से हजारों लाखों पेंशन भोगी इनके शिकार होते हैं। इसलिए फंडामेंटल रूल 56 और 48 का सहारा लेकर ऐसे कर्महीन अकुशल अधिकारियों को सेवा से निकाला जा रहा है। ये जो काम मोदी सरकार कर रही है, जब इस तरह के मुद्दे सामने उठ के आते हैं तो लगता है वो सही कर रही है। आखिर पूरा मामला है क्या, आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट हैदराबाद बेंच की तरफ से 8 जुलाई 2020 को जो डिसीजन दिया गया है पेंशन भोगियों के संदर्भ में, जिसमें एवी श्रीधर राव ग्रुप सी एम्प्लॉय रिटायर्ड और पी कृष्णा रेड्डी सन ऑफ पी सुब्बा रेड्डी रिटायर्ड तथा पी उदय शंकर सन ऑफ पी सुब्बा राव रिटायर्ड और लिंगोटी अरुणा देवी वाइफ ऑफ लेट जगजीवन राव तथा वी सैफुल्ला सन ऑफ वी हबीबुल्ला रिटायर्ड, इन लोगों ने कोर्ट केस किया था क्योंकि इनको पेंशन में इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था, क्योंकि ये लोग 30 जून को रिटायर्ड हुए थे अलग अलग सालों में और इनका सभी का जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को ड्यू था, लेकिन इसका बेनिफिट इनको इनकी पेंशन में नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। तो दोस्तों, इस तरह के केसेस पहले भी जा चुके हैं कोर्टों में और उन कोर्टों में इस तरह के केसों के हक में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल एर्नाकुलम बेंच की तरफ से तथा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट दिए जा चुके हैं, जिसमें कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का हकदार पाया गया है। यानी कि जब कर्मचारी 12 महीने नौकरी कर चुके हैं, वो कर्मचारी 12 महीने के बाद जून के लास्ट वर्किंग डे में वो इंक्रीमेंट के इंटाइटल हैं, हकदार हैं। इसलिए उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उनको इसका पेंशन में बेनिफिट होगा। ये फैसला बार बार सुनाया जा चुका है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों को उनका हक इंटाइटलमेंट ये अधिकारी लोग नहीं देते हैं। दोस्तों, आप सोचिए ऐसे कितने कर्मचारी हैं, कितने पेंशन भोगी हैं जो ये कैलकुलेट करके देखते हैं। ज़्यादातर लोग ये देखते भी नहीं है कि उनको उनका हक मिला भी है या नहीं। मेरी यहाँ सभी पेंशन भोगियों से ये अपील है और विशेषकर सैन्य पेंशन भोगियों से, जवानों से, वो पक्का अपनी अपनी बेसिक पेंशन चेक करें। क्या वो उनको बेसिक पेंशन में जो लोग 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं उनको उनका इंक्रीमेंट लगकर मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला है तो ये जितने भी कोर्ट केस की कॉपियां हैं ये सारी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। आप इनके आधार पर अपनी पेंशन को दोबारा से इन आदेशों के आधार पर रीफिक्स करवाएं। फिर से बोल रहा हूं, अपनी पेंशन को रीफिक्स करवाएं, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है और जो आपको पूरे जीवन काल तक मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। ये जितनी भी कॉपियां हैं जजमेंटों की, ये सारी आपको हमारी वेबसाइट welfarenews.in पर उपलब्ध मिलेंगी। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।